up you go. We are going to read about rock climbing. Here you can see a person is climbing a rock. We had to climb 15 kilometers to reach Tekla village. It was at the height of 1600 meters. मतलब हमें 15 किलोमीटर्स जाना था टेकला विलेज तक और उसकी हाइट थी 1600 मीटर्स, मतलब वो ऊंचाई पे था. Our rucksacks had all that we may need: food packets, water bottle, rope, hook, plastic sheet, diary, torch, towel, soap, wind cheater, whistle, ग्लूकोज, जैगरी, चना एंड सम अदर स्नैक्स. मतलब हमारा जो रक्सैक्स था, हमारे पास जो बड़ा बैग, मैम ने आगे भी आपको वीडियो में दिखाया है, वो बैग के अंदर हमें जो चीज़ें ज़रूरी थी वो सारी चीज़ें हम लेके निकले थे. वी कुड सी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रोइंग इन द स्टेप फील्ड्स. मतलब हम जैसे ही ऊपर चढ़ते जा रहे थे, हमें जो खेत में जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उगे हैं वो हम सब देख पा रहे थे. We saw Colonel Ram Singh standing on 90 meters high flat rock with pegs and ropes. मतलब हम लोग ने कर्नल राम सिंह जो हमारे साथ थे, वो हमारे साथ 90 मीटर्स की हाइट के ऊपर खड़े थे, वो भी हम देख पा रहे थे और उनके हाथ में पेग्स और रोप्स थे. We had been told to first observe the rock carefully and identify holes. मतलब हमें पहले बोला गया था कि पहले रॉक्स को ठीक से देख लो, एंड जो होल्स है, होल्स मतलब जहाँ पे हम हमारे हाथ और पैर का सपोर्ट दे के चढ़ पाए, उसे अच्छे से देख लो. सी हियर इट इज़ गिवन होल्स मीन्स प्लेसेस वेयर वी कैन पुट आवर हैंड्स एंड फिट. टुडे आई वॉज नॉट गोइंग टू बैक आउट. आई स्टूड फर्स्ट इन द लाइन. मतलब रिवर क्रॉस करने के टाइम तो मैं तो लाइन में एकदम पीछे जाके खड़ी हो गई थी, लेकिन आज मैं पीछे नहीं जाऊंगी क्योंकि अब मुझ में हिम्मत आ गई है. Our instructor tied a rope around his waist. मतलब हमारे इंस्ट्रक्टर ने अपने वेस्ट पे, अपनी कमर पे रोप बांध लिया. He put the sling and held the thick rope which was hanging. मतलब उन्होंने स्लिंग लगाया और एक बड़ा सा एक मोटी सी रस्सी हैंग कर दी, लटका दी. He started climbing as if he was running up. मतलब उन्होंने तो चढ़ना स्टार्ट कर दिया इंस्ट्रक्टर ने, और ऐसे चढ़ रहे थे जैसे वो भाग रहे हो, क्योंकि उनको रोज़ की प्रैक्टिस हो चुकी थी, वो ट्रेन हो चुके थे. आई ऑल्सो पुट माई स्लिंग बट एज आई टुक माई फर्स्ट स्टेप आई स्लिप्ड. फिर मैंने भी इंस्ट्रक्टर के जैसे अपनी स्लिंग डाली और रोप को हैंग कर दिया, और जैसे ही मैं चढ़ने लगी मेरा पैर फिसल गया. एंड देयर आई वॉज स्विंगिंग फ्रॉम द रोप. और जैसे ही मेरा पैर फिसल गया, मैं रोप को पकड़ के लटकने लगी, झूला जैसे झूलते वैसे झूलने लगी. कीप योर बॉडी एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री वाइल क्लाइंबिंग. आई हर्ड. मतलब किसी ने बोला कि आपकी बॉडी 90 डिग्री के ऊपर रखो जब आप रॉक को क्लाइंब कर रहे हो, और ये बात उनको सुनाई दी, संगीता मैडम ने सुनी. कीप योर बैक स्ट्रेट, डू नॉट बैंड. आपकी जो बैक है, जो कमर है, उसे भी एकदम सीधी रखो, वो बैंड नहीं होनी चाहिए. कीपिंग दिस इन माइंड आई इमेजिन द रॉक एज फ्लैट ग्राउंड एंड स्टार्टेड टू क्लाइंब अप. मतलब मैंने ये सारी बातें दिमाग में रखी और रॉक के ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया. अगेन वाइल कमिंग डाउन वी हैड टू यूज़ द रोप इन अ स्पेशल वे कॉल्ड रैपलिंग. मतलब जब वापस नीचे आना था तो हमें वही रस्सी को इस्तेमाल करके आना था, और उसे बोलते हैं, कमिंग डाउन फ्रॉम अ रॉक इज़ नोन एज अ रैपलिंग, उसे बोलते हैं हम रैपलिंग. आई डिड दिस विद द सेम फियरलेसनेस. मतलब ये जो ऊपर तो चली गई थी, मैंने रॉक तो क्लाइंब कर लिया था, पर नीचे आने के टाइम पे भी मैं बिल्कुल डरी नहीं थी. मैंने ये जो वर्क था, ये जो रॉक से नीचे आने का काम था, वो भी बिना डरे ख़त्म कर दिया. Now we will read about a funny incident. It was evening. खंडोबी was feeling hungry. अब शाम का टाइम हो गया था और खंडोबी को बहुत भूख लगी थी. We did not have anything to eat. She jumped over the fence and got into a field. हमारे पास अब खाने के लिए कुछ नहीं बचा था, तो खंडोबी ने क्या किया, वो किसी के खेत में चली गई. She quickly plucked 2 big cucumbers and came back. फिर वो खेत में से उसने 2 बड़ी कुकुम्बर्स मतलब ककड़ी तोड़ी और जल्दी से वापस आ रही थी. Just then a woman came from behind and caught hold of her bag.
मतलब जैसे ही वो आ रही थी, एक वुमेन ने, एक लेडी ने उसको पीछे से उसकी बैग से पकड़ लिया. शी स्टार्टेड सेइंग समथिंग टू खोंडोनबी इन हर ओन लैंग्वेज. मतलब वो लेडी खोंडोनबी को कुछ ना कुछ डांट रही थी, जैसे अपनी लैंग्वेज में. वी कुड नॉट अंडरस्टैंड वॉट शी वॉज सेइंग. खोंडोनबी वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन हर इन मिज़ो लैंग्वेज. मतलब हम लोग तो समझ नहीं पा रहे थे कि वो लेडी क्या बोल रही है, और खोंडोनबी भी अपनी मिज़ो लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए ट्राई कर रही थी. आई ट्राई टू एक्सप्लेन इन हिंदी बट नाइदर ऑफ देम कुड अंडरस्टैंड इट. मतलब किसी को भी वो तीन में से एक दूसरे की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी. फाइनली आई फोल्डेड माई हैंड्स टू से दैट वी वर सॉरी. फिर फाइनली क्या किया, हम लोग ने सॉरी बोलने के लिए दो हाथ जोड़े, और फिर वो लेडी समझ गई. बाय दैन आवर ग्रुप हैड गॉन सो फार अहेड. इट वॉज ऑलरेडी डार्क. मतलब जब तक ये सीन क्रिएट हो रहा था, वो लेडी डांट रही थी, हम सॉरी बोल रहे थे, तब तक हमारा ग्रुप जो है वो बहुत दूर चला गया था हमसे, और बहुत अंधेरा भी हो गया था. आई थॉट वी हैड लॉस्ट अवर वे. नाउ वी वर रियली स्कैर्ड. मतलब संगीता मैडम को ऐसा लगा कि हम हमारा रास्ता भूल गए हैं, और हम बहुत डर गए थे. वी कुड नॉट सी एनीथिंग इवन विथ अवर टॉर्चेस. आई स्टार्टेड स्वेटिंग इवन दो इट वॉज कोल्ड. मतलब इतना अंधेरा हो गया था कि हम हमारी टॉर्चेस की हेल्प से भी हम लोग कुछ भी देख नहीं पा रहे थे, और मुझे डर के वजह से बहुत पसीना भी आने लगा. वहाँ ठंड थी, फिर भी मुझे पसीना आने लग गया. आई टाइटली हेल्ड खोंडोनबीज हैंड. आई कॉल्ड आउट लाउडली, वेर आर यू ऑल. मतलब मैंने डर के कारण ज़ोर से खोंडोनबी का हाथ पकड़ लिया, और ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया मैंने कि तुम लोग सब कहाँ हो. कैन यू हियर मी. मतलब वो चिल्लाने लगी कि क्या तुम लोग मुझे सुन सकते हो. माई वॉइस इकोड इन द माउंटेन्स. वी बोथ स्टार्टेड टू विसल लाउडली एंड फ्लैश्ड आवर टॉर्चेस. मतलब हम लोग ने दोनों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, और टॉर्च की जो लाइट थी उसे फ्लैश देना शुरू किया, सिग्नल देना शुरू किया कि हम लोग दोनों यहाँ पे रह गए हैं. Probably the group had noticed that we were missing. We heard some whistles at a distance. फिर लास्ट में ग्रुप को पता चला कि हम लोग मिसिंग है, और हम लोग ग्रुप की विसल सुन पा रहे थे. I understood the signal. We held each other's hand tightly and waited. मतलब वो ग्रुप भी वहाँ से हमें सिग्नल दे रहा था कि हम लोग आ रहे हैं, और हमें पता चल गया, और हम लोग एक दूसरे के हाथ पकड़ के वहाँ पे खड़े थे. Khondonbi felt that we should keep talking. She started singing a Mizo song loudly. खोंडनबी को लगा कि हमें बातें करते रहना चाहिए, और